बॉल खेलने वाला इंग्लैंड, छीनने वाला इंग्लैंड, जीतने वाला इंग्लैंड आज ड्रॉ की भीख मांग रहा था। कह रहा है यार हाथ मिला लो और बाहर चलते हैं, थक गए हैं। इंडिया कहता है लेदर हंट के लिए जाइए। वो मिडिल ऑर्डर जो पहले टेस्ट मैच में 7 विकेटें 40 रन में सिमट गई थी, फिर 30 में 6 सिमट गई थी, वहां 2 ऑलराउंडर गौतम गंभीर को कांग्रेचुलेशंस, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, one of the finest batting all-rounders that India has ever seen after Kapil Dev. रविंद्र जडेजा ने 5वां 100 बनाया और सुनिश्चित किया ये ड्रॉ जीत के समान है। वॉशिंगटन सुंदर का पहला 100 एक उद्घोषणा, एक शंखनाद कि भारत की डेप्थ जो है वो भारत की बैटिंग को एक अलग लेवल पे ले गई है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि शुभमन गिल, डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर के बाद 700 रन बनाने वाला वो बैट्समैन जिसके ऊपर शक और शुबा था, सवालिया निशान थे। लेकिन यहां से अग्रसर होना है बचने वाली, ड्रॉ करने वाली टीम से जीतने वाली टीम के लिए, क्योंकि ओवल सीम नहीं होगा, वहां बाउंस है। कुलदीप आएगा, कहीं ना कहीं गेंद घुमाएगा, कोई पता नहीं कुलदीप के आने से वो गाना घूम ही जाएगा, जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं। क्लास चीज है ना ये ऋषभ, ये इसने शॉट मारा, ये बात तो आता नहीं है, अपनी गेम खेलता है, कोई कुछ कही जाए तो सनी भाई ने कह दिया स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। महीने बाद मैंने देखा सनी भाई बाईं तरफ खड़े हुए हैं और एक एड चल रही है, उसमें ये कह रहा है स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। अबे मैंने कहा ये क्या हो रहा है? प्यार बांट रहे थे। यार जब आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो तब हम साथ में हो, जब आप आईपीएल में कोई उस तरफ से खेल रहा है, कोई है ना आरसीबी के खेल रहा है, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, उस समय कोई यारी दोस्ती काम आती है कि भाई पिछले मैच में मेरा ठीक नहीं रहा, आज मुझे ठीक ठीक बॉल डालना, मैं 3 छक्के मारूंगा। इससे पूछ, ऋषभ से पूछ ऋषभ से पूछ ले सब कुछ। क्या बताऊं भैया? किसके बारे में बताऊं? किसके बारे में बताऊं? बोलो भाई। नहीं मैं तो ऐसे पूछ ले ही यार। फंसाना थोड़ी यार बंदे को। नहीं गलती से आ गया तो गर्दन काटोगे अब आप। नहीं फंसने वाली चीज नहीं है वो। जी अरे लाफ्टर बड़ा प्यारा है ऋषभ का ना, एकदम बच्चों जैसे क्यूट। ये इतनी क्लास चीज है ना ये ऋषभ। सबसे बड़ी खुशी थी जिस दिन 1983 में मैंने 100 बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो गले लगा के सारा बटुआ जितने पैसे थे मेरी जेब में डाले, पार्टी कर। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद मैं बाथरूम से नहा के निकला, आंख में आंसू थे मेरे। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैं किए कुछ नहीं बोले। एक अखबार था उनके हाथ में, वो फट करके पिलो के नीचे, मैं समझ गया। वो अखबार निकाला मैंने, फ्रंट पेज के ऊपर राजन बाला साहब का आर्टिकल था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। अनाउंसमेंट हुई, 4 टीमें बनी, उनमें मेरा नाम नहीं था। मैंने अंजलि में जल लिया और संकल्प लिया कि अगर मैं सरदार भगवंत सिंह सिद्धू और निर्मल कुमारी बेटा हूं तो दोबारा इंडिया जरूर खेलूंगा। तो उसके बाद रेडियो के ऊपर 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी। भागा हुआ आया मेरे पास रोजी, शरियो मैं, हाँ क्या हो गया? क्या तेरा नाम आ गया? नाम आ गया, तीसरा नाम नवजोत सिंह सिद्धू, राइट। और जब शारजा जा रहे थे जहाज में, रवि शास्त्री आए मेरे पास। Hey Sids, there's something wonderful written about you. Have a read. गुरु खलीज टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर राजन बाला साहब का आर्टिकल, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू पाम ग्रूव हिटा। वो खुशी अपने फादर के चेहरे पे देखनी, फिर वो आंसू देखने, और फिर ये फिर से अश्रु आने। जिंदगी किस तरह से मोड़ मुड़ी, कहां लाके उसने खड़ा किया एक हीरो बना के। अटैक। साहब 5% की चांस मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाट्सएप। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए
नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे। अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आपके बारे में ना एक बात कहना चाहता हूँ जी। बहुत इज्जत करता हूँ इनके फादर साहब की। सलीम साहब ने इतना नाम, ज्ञानी ध्यानी, समझे नहीं, और जो पिछला एपिसोड उन्होंने किया था मेरे लिए तो वो एक एजुकेशन है। बिल्कुल। लेकिन बाप वो बड़ा होता है जिसका बेटा उससे बड़ा हो जाए। खान साहब मैं मतलब ये कहना चाहता हूं कि सलीम साहब की परवरिश, आपने उनसे 5-10 गुना ज्यादा नाम कमा के उनके नाम को 4 चांद लगा दिया। हाजी अभी तक उसमें टाइम है। नहीं 5-6 बार वापस से जन्म लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जन्म लेना पड़ेगा उन्हीं के अंडर। अभी उसमें वो नाम कमाना बहुत बाकी है अभी। सलाम है उनकी परवरिश को, और सलाम है आपको साहब। और नाम बनाना तो बड़ा आसान है गुरु, लेकिन नाम 40 साल बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। गॉड ब्लेस यू। और सबसे डिफिकल्ट है कि उसको खराब करना, फिर से अच्छा करना। और इसमें आजकल खराब करने में बहुत सारी लोगों की मदद लगती है। और मैं बोलता हूँ ब्रिंग इट ऑन। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग वर्ता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से लेके राजनीति के गलियारे तक और फिर टीवी के मंच तक, एक शख्स जिसने अपनी शायरी, ठहाकों और अलग अंदाज से हर जगह पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। आज अपनी बातों का माहौल रौनकदार बना देते हैं। उनकी शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म 20 अक्टूबर 1963 पटियाला, पंजाब में हुआ। बचपन से क्रिकेट का शौक था। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया। 1987 में वर्ल्ड कप में अपनी शानदार बैटिंग में सिक्सर सिंधु का नाम मिला, उन्हें उपाधि मिला। उन्होंने भारत के लिए 51 टेस्ट, 136 वनडे टेस्ट मैच खेले। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन किए, सांसद बने। बाद में कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए। पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद उन्होंने, एक्चुअली क्या है, कोई आदमी को एक काम से लगता है फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, अलग अलग करो, अलग अलग काम में मजे आने लगते। वही हुआ नवजोत सिंह सिद्धू को। इसके बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में वो जजेज बने। इसके बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो में उन्होंने हंसी मजाक और शायरी पर घर घर में मशहूर करा दिया उनको। उनकी अलग स्टाइल, उनकी अलग पहचान थी। हमेशा रंग बिरंगे पगड़ी, खुद स्मार्ट लुक, अच्छे ड्रेसअप में नजर आते हैं। वो रंग बिरंगे पगड़ी, कोट पैंट में नजर आते हैं। उनकी शायरी, तेज तर्रार बातें उनके व्यक्तित्व को खास बनाती है। वो चर्चा में नवजोत सिंह सिद्धू तब आए थे जब इमरान खान के जो पाकिस्तान में जो क्रिकेटर हैं, जो बाद में पॉलिटिशियन बन गए, उनके शपथ समारोह में जो है
नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया था, ये वहाँ पर गए थे। इसके साथ साथ वो जो गुरुद्वारा वहाँ बना, वहाँ पर भी वो गए थे नवजोत सिंह सिद्धू। इसमें कुछ हमारे सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ सही भी कहा, किसी ने उनके बारे में गलत भी बोला कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान, जबकि किसी बात में वो परहेज गुरेज नहीं करता है अपना आतंकी घटनाओं में। तो आतंकी घटनाओं का इल्ज़ाम आतंकी घटना जो कराते रहता है इंडिया में, तो उसको वो बंद नहीं करता है, तो उसके साथ कुछ रिश्ता रखना सही नहीं है। तो बहुत आदमी का जो है शिकायत भी किया उसमें सोशल मीडिया पे, बहुत आदमी कुछ जो है कम आदमी जो है उनके सपोर्ट में रहे, ज़्यादातर उनके अगेंस्ट में ही बोला, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आम पब्लिक हो या कोई भी हो। लेकिन सिद्धू का कहना है कि वो एक क्रिकेटर है, इमरान खान, मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर के नाते मैं गया हूँ, एक पॉलिटिशियन के नाते मैं ये इमरान खान के पास नहीं गया हूँ, या इमरान खान ने जो बुलाया है, मुझे बुलाया है, एज ए क्रिकेटर बुलाया है। तो मुझे लगता है एज ए क्रिकेटर बुलाया है, तो एज ए क्रिकेटर वो गए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर क्या बात है वो तो वही जान सकते हैं। तो आज का जीवन है, उनका लाइफ है, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल सेंस, कैसे बीमारी, उनकी वाइफ को भी कैंसर हो गया था, वाइफ को कैंसर हो गया, उसके लिए भी वो बहुत दुखी हैं, और टीवी में भी हर समय हर जगह एक्टिव हैं। वाइफ के लिए भी उनको बहुत उनके लिए भी वो बहुत ध्यान देते हैं, उनकी बीमारी का भी टाइम टू टाइम चर्चा करते रहते हैं आम पब्लिक, आम सोशल प्लेटफॉर्म पर, कि कैसे ठीक हुआ, कैसे हमने कैसे नेचुरल तरीके से इसको कम किया, तो ये सब बताते रहते हैं। तो इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक इतना ही, नमस्कार।